हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो न्यूज़ चल रही है फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने की और जो मिनिमम पे है वो 26,000 होने की, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या केंद्र सरकार इसके बारे में नियर फ्यूचर में कोई विचार कर रही है या नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे 95% व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं और जो भी आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते हैं मोबाइल में भी, जो जी बिज़नेस वगैरह जो न्यूज़ है उनसे कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 जो कि 7th पे कमीशन में था उससे बढ़कर ये 3.68 होने वाला है। और इसकी वजह से जो आपकी बेसिक है या जो मिनिमम पे है वो 26,000 होने वाला है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आप जैसे ही देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है 3.68 फिटमेंट फैक्टर की, वो कहाँ से निकल के आई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो NCJCM जो मीटिंग हुई थी 7th पे कमीशन के लिए, यानी जब 7th पे कमीशन में फिटमेंट किया जा रहा था सैलरीज को लेकर और मिनिमम पे को लेकर जब डिस्कशन हो रहा था, तो जो हमारे कर्मचारी यूनियंस वगैरह थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो मिनिमम पे है वो 26,000 होना चाहिए। और इसके ऊपर उन्होंने जस्टिफिकेशंस भी दिए थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और कर्मचारी जो इतने जो निचले स्तर के कर्मचारी है वो बहुत कम सैलरी में अपना गुजारा नहीं चला पाते हैं। तो जो मिनिमम पे है वो 26,000 होना चाहिए। और इसी के बेस पर अब जो 8th पे कमीशन के बारे में लोग बात करते हैं कि 8th पे कमीशन आएगा तब जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 हो जाएगा, उसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ पाएंगे कि जो ये 3.68 फिटमेंट का जो कयास लगाया जा रहा है वो 26,000 जो मांग रखी थी उस समय, उसी के आधार पर ये माना जा रहा है या फिर बताया जा रहा है। जो सबसे पहले जो डिमांड रखी गई थी 26,000 करने के लिए जो मिनिमम पे है, उसमें फिर आप आगे देखेंगे तो जब ये गवर्नमेंट की साइड से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है कि क्या ये जो 26,000 की रिकमेंडेशन थी उसके बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा था कि जो जस्टिफाइड जो फैक्ट और फिगर्स है उसके साथ में ये मांग रखी गई थी। लेकिन जो 7th पे कमीशन ने फाइनली जाकर उसको जो डिमांड थी उसको टर्न डाउन कर दिया और जो मिनिमम पे है वो 18,000 रख ली थी, यानी कि 26,000 की मांग को ठुकरा के 18,000 फिक्स की थी। और फिर आप देखेंगे तो जो काउंसिल मेंबर है उन्होंने कहा है कि अगर जो ये मिनिमम पे की जो बात है यानी जो 26,000 करने की बात अगर उसको मान लिया जाता है तो उनको खुशी होगी, क्योंकि ये रिजनेबल है और मिनिमम वेजेस जो हैं वो 26,000 ही होने चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए फॉर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी तभी स्टेट गवर्नमेंट तक ये सारी चीज़ें जा पाएगी। जब हम इस न्यूज़ की रियलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बट द ऑफिशियल साइड हैज़ सेड दैट द गवर्नमेंट हैड many time clarified in parliament itself that no such proposal to increase the minimum pay to 26,000 or modify the fitment factor as 3.68, यानी कि बार बार जो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में भी बयान दिया गया है और ऐसे भी मीडिया में भी उनके द्वारा कहा गया है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर जो है वो उसके ऊपर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और जो 26,000 मिनिमम पे है उसके ऊपर भी अभी सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूँ तो आप देखेंगे कि चूँकि जो जी न्यूज़ वगैरह जो न्यूज़ चैनल्स हैं या उनके ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली 8th पे कमीशन की और 3.68 फिटमेंट फैक्टर की न्यूज़ेज चलती रहती है। चूँकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो ये कर्मचारी को एक तरीके से भ्रम में डालने वाली बात है। वो उनको गुमराह करके रखना चाहते हैं ताकि सरकार के खिलाफ में कोई इतनी आवाज़ ना उठे। इसलिए लगातार आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहती है कि कर्मचारियों का अब फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है, उनकी मिनिमम पे बढ़ने वाली है, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई चीज़ आपको होती हुई नहीं दिखती है। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि सरकार 8th पे कमीशन लेके भी आ जाती है, तो क्या सच में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 हो जाएगा? तो इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो जब आप देखते हैं कि जो फोर्थ पे कमीशन था उसमें कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया गया था, लेकिन जो इंक्रीज हुआ था सैलरी में वो आता 27.6%, और जो मिनिमम पे थी उस टाइम में वो थी 750 रुपये। फिफ्थ में कमीशन में भी कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं था, लेकिन जो इंक्रीज हुआ था सैलरी में वो था 31%, और जो मिनिमम पे था वो था 2550 रुपये। फिर आप देखेंगे सिक्स पे कमीशन में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था और इंक्रीज हुआ था 54% का, और फिर यहाँ से जो बढ़कर मिनिमम पे हो गई थी वो हो गई थी 7000। और जो 7वां पे कमीशन आया था जो अभी चल रहा है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो था 2.57। वैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर थे, लेकिन जो कॉमन फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 समझ सकते हैं। और इसमें जो इंक्रीज हुआ था वो 14% का इंक्रीज हुआ था, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था सैलरी में। और जो मिनिमम पे है वो बढ़ के हो गया था 18,000 रुपये। तो अगर एट्थ पे कमीशन आ भी जाता है तो जो ऑफिशियल या जो रीजनेबल परसेंटेज होगा इंक्रीज का वो होगा 20%, यानी कि जो सैलरी में इंक्रीज होगा वो 20% ही होगा। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर डीए देखिए 50% से ऊपर चला जाता है तो पे कमीशन निश्चित तौर पर इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि इसको बेसिक पे में ऐड कर देगा। और जो 2026 तक अगर ये 8 पे कमीशन लाते हैं तो जो उस समय तक डीए होगा वो 20% होगा, क्योंकि शुरू से वापस ये शुरू हो जाएगा डीए बढ़ना, तो ये 20% तक होगा। तो जो आइक्रोइड फार्मूला है जो 8 पे कमीशन के लिए रिकमेंडेड है कि जब भी नेक्स्ट पे कमीशन आता है तो उसके लिए आइक्रोइड फार्मूले का ही यूज़ किया जाएगा, और उसमें जो सैलरी का निर्धारण है वो डीए के हिसाब से किया जाना है। तो जितना डीए होगा उतना परसेंट ही आपकी बेसिक में इंक्रीज होना है। तो अगर 2026 तक भी आता है तो जो डीए है वो 20% होगा उस समय तक, तो 20% आपका इंक्रीज होगा सैलरी में। और जो फिटमेंट फैक्टर है वो हो सकता है 1.96, यानी ये रीजनेबल चीज़ है। ये आपको हवाई हवाई बातें बताने का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि आपको अलग अलग वेबसाइट पे या अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको न्यूज़ मिलती रहती है और आप उनको देखकर अपना समय भी बर्बाद करते हैं। तो जो रीजनेबल चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इंक्रीज होना है वो 20% के करीब होना है, और जो फिटमेंट फैक्टर लग सकता है वो करीब 2%, 2 के आसपास, यानी 1.96 के करीब होगा। और जो अब आप देखते हैं कि 26,000 आपको बताई जाती है मिनिमम पे, वो नहीं होकर इसमें जो मिनिमम पे होगी वो 22,000 के आसपास हो सकती है। तो ये था जो ये न्यूज़ चल रही है लगातार, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी फिटमेंट फैक्टर के बारे में, उसकी जो रियलिटी है वो आपको मैंने आज बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस सर्विस से रिलेटेड या फिर जो फ्यूचर में आपकी सैलरी इंक्रीज किस प्रकार से होगी उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। थैंक यू।